हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। जिस दोस्त ने शेयर नहीं किया है शेयर कर देना, अपने अन्य दोस्तों को भी आप लाइव लेकर आइए, उनको जगाइए कि 7 बज चुके हैं और आपके मैथ की क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को बताते हैं कि आर्मी एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज से दोस्तों पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों हमारा चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने करीबन चार पाँच प्रश्नावली आर्मी एग्जाम अकॉर्डिंग दोस्तों हमने क्लियर कर ली है। जिस दोस्त ने नहीं देखी है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और आज दोस्तों आपको बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपने अपने पुरानी ट्रिकों से आप चक्रवर्ती ब्याज को सोल्व करते हो, लेकिन आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप अंत तक बने रहना, ठीक है ना। नई ट्रिक के साथ दोस्तों हम आज आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल आसान ट्रिक से दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। आ चुके होंगे सभी एक बार लाइव। जय हिंद, सभी को लाइक कर देना भाई, लाइक नहीं किया है तो, ताकि हम अपना सेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। और आप सभी को बता दें दोस्तों कि आज सैटरडे है और सैटरडे को शाम को हमारी 9 बजे वाली क्लास नहीं होती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। पढ़ाई करना अपने घर के अंदर आराम से। शाम को 9 बजे क्लास नहीं होगी। संडे को आपको शाम का 9 बजे मॉडल टेस्ट पेपर होगा पूरे 50% का, वो आपको ईमानदारी से देना है। देखते हैं आप उसमें कितने क्वेश्चन करते हो भाई, ठीक है। बड़ी अच्छी तरीके से मॉडल पेपर आपके लिए तैयार हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो शाम को क्लास नहीं होगी, सैटरडे हमारी शाम को क्लास नहीं होती है भाई, आज शाम को क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को एक बार पुनः जय हिंद। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक तो आप सभी को आती है भाई, ठीक है ना। ये मोल देन 1 + 10/100 समय, ये पुरानी ट्रिक हो गई है, ठीक है। इससे सभी आप दोस्त है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हो। मेरे को पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चक्रवर्ती ब्याज आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले इसी ट्रिक को आप याद करते हो भाई, ठीक है। ये आपको आती है, बेसिक से आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। ब्याज निकालना है तो दोस्तों मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना होगा, ये भी आपको आता है, ठीक है। अब हमारी ट्रिक क्या रहेगी, हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको उसमें बताते हैं भाई। सुनिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जैसे दोस्त को अपनी पुरानी ट्रिक से भी इसको सोल्व करना आता है, बड़ी अच्छी बात है, और आपको उसी ट्रिक से करना है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसका ध्यान सामने होना चाहिए, मोबाइल स्क्रीन के सामने होना चाहिए और ध्यान एकत्रित होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे वो आर्मी वाले बोलते हैं ना कि गो सेट गो, बिल्कुल उसी तरह आपका ध्यान है यहाँ पर एकत्रित होना चाहिए भाई, तभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर फिट होगा। आप अपनी आप अपनी पुरानी ट्रिक से इसको करने की कोशिश कीजिए भाई, ठीक है। हम अपनी ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों आपको 2 साल का ब्याज ज्ञात करे पूछे 2 वर्ष के लिए, तब आपको क्या करना है। हमारी ट्रिक ये रहेगी चक्रवर्ती ब्याज के लिए। आपको लिखना है दोस्तों 2 वर्ष के लिए बोलिए ना, तब दोस्तों आपको लिखना है। 1 मिनट में मार्कर का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ठीक है ना। ये कलर करें, ये करें, या फिर ये कर लेते हैं भाई, ये ठीक है ना। हाँ भाई चलो, देखिए दोस्तों, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के लिए बोले ना, तब आपको ट्रिक लिखना है। यहां पर आपको लिखना है 2, ठीक है, लिख दिया। यहां पर आपको लिखना है 1, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये क्या लिख दिया, अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पूरा समझ के अंदर आ जाएगा मेरे दोस्त। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये दोस्तों जो आपको 8,000 दे रखा है और ये 5% दे रखा है, इनका आपको प्रतिशत निकालना है। मैं आपसे कहूंगा कि निकालिए। अशोक जी 8,000 का 5% कितना होगा, ये आपको निकालना होगा। तो मेरे दोस्त 8,000 का 5% निकालिए। 8,000 का आपको निकालना कितना है, 5% निकालना है भाई, ठीक है। 8,000 का 5% है, ये आपको ऐसे निकालना होगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी। 8 पंजो 40 कितना होगा मेरे दोस्त, आप कहोगे 400 होगा, ठीक है। इसके नीचे लिखना आपको 400। फिर दोस्तों आपको एक बार फिर से 400 का निकालना होगा 5%। 400 का 5% निकालोगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये मेरे दोस्त 20 आपको 1 के नीचे लिखना है। फिर इनको आपको मल्टीपल करना है, आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल कर दीजिए, कितना होगा ये होगा, आप कहोगे 800 होगा। ये कितना होगा, ये दोस्तों 20 होगा। अब ये जो हमारे पास संख्या आई, बस इसको आप जोड़ दीजिए। आपका जो ब्याज है
ये आ गया मेरे दोस्त, यही इसका उत्तर है 820। जो दोस्त 820 बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है भाई। अब इसमें आप उस तरीके से करोगे तो आपको 105/100 105/100 करना होगा, तो वो तरीका थोड़ा लेंथी होता है। और आपके आर्मी एग्जाम में बस यही 2 वर्ष का या 3 साल का पूछा जाता है भाई, इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। 4 वर्ष का 5 वर्ष का हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें भी नहीं पूछा जाता है भाई, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है, आपको उसी ट्रिक से करना है। क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ भाई। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना है, अपनी वही ट्रिक लगाइए। 2 वर्ष के लिए 2 और 1 निकालिए भाई। 5,000 का 8% निकालिए, कितना होगा? मैं नहीं निकालूंगा, आपको निकालना होगा। बताइए 5,000 का 8% कितना होता है? आप कहोगे कि सर 5,000 का 8% 400 होता है। एक बार वापस निकालिए, 400 का 8% निकालिए। 400 का 8% कितना होता है बताइए, आपको बताना होगा। 400 का 8% 32 होगा भाई, ठीक है, 32 होगा। 32 लिख दीजिए, फिर इसको आप ऐसे मल्टीपल करना है वापस, ठीक है। ये कितना हुआ? ये हो गया 800 और ये कितना हुआ? 32 हो गया। बस दोनों को जोड़ दो, ये आपका ब्याज आ गया भाई। दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 832। बस यही तो ब्याज है। ये हमेशा ध्यान रखना, ब्याज आता है, अगर आपको ब्याज पूछे तो आपको ब्याज ऐसे ही निकालना है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 3 वर्ष के लिए पूछे तो क्या करेंगे हम? अभी बताते हैं भाई। 3 वर्ष के लिए पूछेंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। 2 वर्ष के लिए ट्रिक है, 2, 1 और 3 वर्ष के लिए अभी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाने की 1% भी संभावना नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हमने देखा है पुराने पेपर आपके एग्जाम में 2 वर्ष तक ही पूछा जाता है, या फिर वो गुनी वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं भाई। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर देखना भाई क्या पूछा है आपको, मिश्रधन पूछा है, आपकी बार ब्याज नहीं पूछा है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, ध्यान रखना। तो हम पहले इसमें ब्याज निकालते हैं, अपनी वही ट्रिक लगानी है, लेकिन 3 वर्ष के लिए संख्या चेंज होगी मेरे दोस्त। 3 वर्ष के आपको 3, 3, 1 लिखना है। 2 वर्ष के लिए कितनी लिखी थी? 2 और 1 लिखी थी। और 3 वर्ष के लिए आपको लिखना है 3, 3, 1। बाकी आपको वही निकालना होगा। आप निकालिए 12,000 का 10% कितना होता है, आपको निकालना है। 12,000 का 10% निकालिए भाई, कितना होगा? आप कहोगे कि सर 1200 होगा भाई, तो ये लिख दीजिए भाई, 1200 लिख दीजिए। ये लिख, 1 मिनट भाई, पेन नहीं चल रहा है भाई, ये यहाँ पर चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1200 लिख दिया भाई, ठीक है। कहाँ से लिखा हमने? 1200 पता है ना। 12,000 का 10% निकालना है हमें, 3 बार निकालना है भाई, ध्यान रखना जो संख्या आई। अब आपको वापस निकालना है 1200 का 10%। 1200 का 10% कितना होता है बताइए। आप कहोगे कि सर 120 होता है। वापस 120 का आपको 10% निकालना है भाई। 120 का 10% कितना होगा? आप कहोगे सर 12 होगा। बस मेरे दोस्त इसको आपको मल्टीपल करना है रे भैया, मल्टीपल कर दीजिए, इनको आप गुणा कर दीजिए, जो ऊपर वाली संख्या हमने लिखी है मल्टीपल कीजिए। ये कितना हुआ? ये 3600 हो गया। ये कितना हुआ? ये 360 हो गया। और ये कितना हो गया? ये 12 हो गया। बस इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़िए। ये जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों? जोड़ने पे आपका आएगा दोस्तों ब्याज, ध्यान रखना। अगर आपको ब्याज पूछे तो 3,972 है ये दोस्तों, इसका ब्याज आ गया। लेकिन आपको प्रश्न के अंदर कंफ्यूज करने के लिए पूछा है कि मिश्रधन क्या होगा। तो दोस्तों मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपको कितना दे रखा है? मूलधन है ये आपको दोस्तों 12,000 दे रखा है। और ब्याज कितना आया अपने पास? ब्याज आया अपने पास 3,972। अब इनको जोड़ दीजिए, आपके पास मिश्रधन आ जाएगा। इनको जोड़िए भाई, इनको जोड़ने पर ये कितना होगा दोस्तों? 12 और 3 15,972। 15,972 ये दोस्तों इसका मिश्रधन आएगा भाई, ठीक है। 15,972 जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है भाई, ठीक है। आप अपने उस तरीके से भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप उसी ट्रिक से भी कर सकते हो। एक बार इन संख्या का आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, वही मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 करके, और फिर इसका आप ये 2 साल वाली 2 और 1
करके इसका आप ब्याज निकाल सकते हो, फिर दोनों का अंतर देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उसमें आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मतलब लग जाएगा टाइम। उतना टाइम आपके पास है नहीं ऑलरेडी, क्योंकि आपको 60 मिनट ही दिए जाते हैं पेपर के लिए। तो ये हमने यहाँ पर एक भैया ट्रिक लिखी है रे। अगर ये ट्रिक आपको आती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं आती है तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता है तो अपनी कॉपी के अंदर ईमानदारी से नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके काम आएगी भाई। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि 6,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ट्रिक है दोस्तों, मूलधन कितना दे रखा है भैया, 6,000 रुपये दे रखा है, इनटू दर कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। दर के आगे दोस्तों हमने 2 लिखा है, मतलब आपको दर को 2 बार लिखना है भाई। नीचे आपको 100 × 100 को 2 बार मल्टीपल करना है, इसके अंदर मान पुट कर दीजिए। ना ही आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, ना ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, इन दोनों का अपने आप मेरे दोस्त अंतर है, ये निकल के आ जाएगा। मूलधन कितना है रे भैया, मूलधन है 6,000 रुपये, तो ये लिखिए भाई 6,000 रुपये, ठीक है, लिख दिया। दर को मेरे दोस्त 2 बार लिखना है, दर को 2 बार लिखना है, तो ये लिखिए 2 बार लिख दिया। बट्टे आपको जितना दे रखा है उतना कर दीजिए भाई, 100 × 100, 100 × 100 कर दीजिए, काट लीजिए भाई। ये 3 बिंदी से ये 3 बिंदी फटाक से कट जाएगी, ठीक है। ये 5 से 10 है, ये 2 बार कटेगा, ये 2 से 6 है, ये 3 बार कटेगा, और मेरे दोस्त 3 और 5 का मल्टीपल है ये 15 मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आएगा। जो दोस्त 15 बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ये मेरे दोस्त 15 आएगा। आपको ज़्यादा लेंथी तरीके से नहीं निकालना होगा। अब सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1250 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ट्रिक हमने ये लिख दी है, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके लिए है HW, बोले तो होमवर्क। लॉकडाउन के चलते आप आराम से घर पे बैठिए, मिलाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, और अपना नाम जरूर लिखना भाई, ठीक है। हम आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे, लेकिन माफ़ी चाहते हैं कि हम आज आपके नाम नहीं नोट कर पाए, समय का अभाव था। हमने सोचा अगर क्लास नहीं लेंगे तो हमारे जवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हम नाम है वो नहीं लिख पाई। माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी कर देना भाई, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा अगर उस क्वेश्चन का आप राइट आंसर देंगे तो। दोस्तों, ये हमने होमवर्क के लिए आपको कल दिया था। कितने रुपए की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2600 हो जाएगी, तो मूलधन क्या होगा। देखिए अभी देख लेते हैं भाई, इसका हम राइट आंसर निकालते हैं। अगर आपने वो आंसर कमेंट बॉक्स में, हालांकि बहुत से लड़कों ने सही दिया था, गलती से हम आपके नाम नोट नहीं कर पाए, इसके लिए हमें माफ़ कर देना भाई। देखिए हो जाएगी ये दोस्तों, मिश्रधन है भाई, ठीक है ना। तो लिख दीजिए मिश्रधन है 2600, ये लिख दीजिए। मल्टीपल है, ये आपको 100 से करना होगा भाई, ठीक है। 100 प्लस दर इंटू समय, ठीक है। दर कितनी दे रखी है, 6%, समय कितना है 5, तो 5 और 6 का मल्टीपल कितना हुआ, 30 हुआ। 100 में 30 काउंट करोगे कितना हुआ, 130 हुआ, ठीक है। तो दोस्तों 130 के अंदर आपको क्या करना है, 130 आप देखिए, 10 से ये 10 कटेगा, ये 13 से 26 2 बार, और ये 200 बार। इसका जिस दोस्त ने राइट आंसर 2000 बताया था उसने बिल्कुल सही बताया था। वो अपने मन के अंदर सोच लेना कि सर ने हमारा नाम ले लिया है, आपका नाम हमने ले लिया है भाई, ठीक है। जिसने 2000 बताया था उन्होंने बिल्कुल राइट बताया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सिलेक्शन है इस बार डेफिनेटली होगा, मान के चलिए मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी दोस्तों आज के सेशन में हम आपको इतने ही क्वेश्चंस है वो करवा पाएंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप प्यार से लाइक कीजिए, जिसने लाइक कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कर दिया है उसको तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, क्यों हमारे दिन में क्लास 3 होती है, आपको पता भी नहीं चलता होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे रखना मेरे दोस्त। बेल आइकन को अगर ऑल पे नहीं रखोगे तो सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को वापस संडे शाम 9 बजे मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। आपको पढ़ाई करके आना है, देखते हैं आप उसमें कितने क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।